हो रही नारी। प्रदेश की नारियों के लिए अनेक समर्पित योजनाओं से हो रहा है नारी सशक्तिकरण। बहना है वो लाडली, मिल सुख सुविधा संपन्नता, छात्राएं भी वो मेधावी, फैली है खुशियां चाहूं ओर। बहना है वो लाडली, मिले सुख सुविधा संपन्नता, हर सशक्त हो रही नारी, सशक्त हो रही नारी। लाभ योजनाओं का पाए, सरकार ने ली जिम्मेदारी, परिवार और प्रदेश में सशक्त हो रही नारी, ऐसी अपनी तैयारी। वही जननी वही है योद्धा, वही जननी वही है योद्धा, फैली है खुशियां परिवार और प्रदेश में, ऐसी अपनी तैयारी। नए साल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 जनवरी है। फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी के लिए कुछ ना कुछ नई खबरों के साथ अब हम फिर हाजिर हैं दीप्ति सिंह अकेडमी के चैनल पर। लेकिन आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपको नए साल की शुभकामनाएं दे सकें। महिला, युवा, किसान और गरीब कल्याण के लिए लगातार मोहन सरकार लगा रही है जी जान, ये कहना है मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि महिला और किसान और गरीबों के लिए हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते रहेंगे। इसको लेकर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपने भी सुना होगा, लेकिन इस बार फिर सुनिए, क्योंकि इसके बाद हम शुरुआत करेंगे आज की फटाफट खबरों की। ये वीडियो देखिए, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। लेकिन आपके सबके लिए चिंता कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर औद्योगिकरण करते हुए जब उद्योग लगे तो हमारे मोहल्ले बसे थे, 36 मोहल्ले अपने बीच काम धंधे को लेकर के, कोई राजस्थान से आए, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, लेकिन एक बार आए तो स्थायी वासी उज्जैन वाले हो गए। इसलिए हमने कहा अब अपने को केवल एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में जगह जगह रोजगार के अवसर खड़े कर रहे हैं। हर जगह जो जहां है वहां काम मिल जाए, उसकी जिंदगी बदलना चाहिए। अपने माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अपने बीच गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की गारंटी देते हुए और धूमधाम के साथ हम इन व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं। क्या अपने बीच न केवल आजीविका के लिए बल्कि भविष्य में अपने समाज से भी उद्योगपति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एक एक आदमी अपने पास ढेर सारे लोग लगाए, काम धंधे करे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, उसके जीवन में जो सपने हो वो सपने बताए। सरकार पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। बेरवा समाज के किसी बच्चे के लिए कोई तकलीफ नहीं। आज जो ये उज्जैन की एकता दिखाई है, ये विकास की एकता है, शहर को आगे बढ़ाने का संकल्प है। मेरी अपनी ओर से जब भी आप बुलाओगे दौड़े दौड़े चले आएंगे। बोलिए महर्षि बालीनाथ महाराज की। दिल्ली के किसान मुझसे मिलते थे, उन्हें कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। हमारी मैकाइजेशन की योजनाएं, सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं, ड्रॉप मोर योजनाएं आदि पत्र में विस्तार से उल्लेख है, ये कहना है मामा का। शिवराज सिंह चौहान जब से कृषि मंत्री बने हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों की राय ले रहे हैं। अब चूंकि चुनाव दिल्ली में है, दिल्ली में चुनाव है, तो वहाँ के किसानों के साथ वास्तविकता में क्या हो रहा है इसको लेकर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि कई सारी केंद्र की योजनाओं को किसानों से छुपा के रखा गया, किसानों को योजनाओं का लाभ ही नहीं दिया गया। तो किसानों को फिर गुस्सा आती थी कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये उनका सीधा सीधा आरोप केजरीवाल के ऊपर है कि केजरीवाल ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। ऐसा कई योजनाएं हैं हमारी। दिल्ली के किसान मुझसे मिले थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा। हमारी 20 ग्राम की योजना के लिए उन्हें प्रपोजल ही नहीं भेजे। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना है, सूक्ष्म सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, पर ड्राप मोर ड्राप, एक नहीं कई योजनाएं।
पत्र में मैंने विस्तार से उल्लेख किया है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसा देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार उन योजनाओं का लाभ ले ही नहीं रही। लाभ दिल्ली की सरकार नहीं, किसानों को लेना है, लेकिन केंद्र अपने आप पैसा नहीं भेजता। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई। कल किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। आपको मालूम होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने 3-4 ऐसे फैसले किए हैं, जैसे कि डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी। डीएपी एक खाद होती है, खाद को डाला जाता है, किसान लोग जानते हैं इसको, उस पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ में 2 लाख रुपए तक जो किसान का ऋण है वो अब बिना किसी क्रेडिट कार्ड के या बिना किसी मोर्टगेज के, बिना किसी रखरखाव, मतलब उसके गारंटी के, यानी कि गारंटी फ्री 2 लाख रुपए का लोन अब मिल रहा है। पहले 1 लाख रुपए मिलता था। इसके अलावा 7 हॉर्स पावर की 10 घंटे की बिजली फ्री, साथ में सोलर पैनल लगाने के बाद पूरी बिजली फ्री। ये सारी सुविधाएं अब किसानों को दी जा रही हैं। धीरे धीरे किसानों का जो स्तर है बदलता जा रहा है, ये मानना है हमारे मामा का वीडियो सुनते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे, और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है, और जिन किसानों ने बीमा करवाया है नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज़्यादा पैसे की जरूरत थी हमें। 69,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवश्यकता थी, और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज़्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज़्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है गोरखपुर से। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड हिंदू नेता बन चुके हैं, इन्होंने कहा कि 5 वर्षों में 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक का निवेश धरातल पर उतरा है। योगी आदित्यनाथ ने ब्रिज, एक्सप्रेसवे, किसानों की सिंचाई परियोजना, महिलाओं की गारंटी योजना, शिक्षा योजना, स्वास्थ्य योजना पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया है पिछले 5 साल में। ये रिपोर्ट कार्ड वो बता रहे हैं कि हमने कितना गरीबों के लिए ध्यान रखा। आप ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे आपके काम की एक बहुत बड़ी। कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए। आज गोरखपुर में पिपराइच की चीनी मिल भी चल रही है। आज गोरखपुर में चिड़ियाघर यानी प्राणी उद्यान भी काम कर रहा है। सभी जगह से आने वाली कनेक्टिविटी लखनऊ का हो या फिर वाराणसी का मार्ग 4 लेन से जुड़ चुका है, और गोरखपुर में लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी जुटाए जा रहे हैं, नए निवेश आ रहे हैं। अकेले गोरखपुर में पिछले 5 वर्ष के अंदर 15,000 से लेके 20,000 करोड़ रुपए का निवेश तो जमीनी धरातल पर उतरा है, जिसमें उद्योग लग चुके हुए चल रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। और अब तो गोरखपुर में
चार विश्वविद्यालय इसमें काम कर रहे हैं। 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में, वेटनरी कॉलेज भी बन रहा है। कल भी बहुत सारे केंद्रों का उद्घाटन और लोकार्पण हम लोगों को करने का अवसर मिलेगा। नए साल में नए गति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास में उत्तर प्रदेश अब पीछे नहीं रहने वाला है और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार पाएगा। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े हैं। अगली खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव, अब तो पत्रकार ने क्या कहा, देखिए पत्रकार ने जब कहा कि लालू ने कहा कि नीतीश जी आएंगे तो द्वार खुले हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़कर लालू को फाइनली टाटा बाय बाय कह दिया और अब इधर उधर नहीं होंगे, अब हम सिर्फ मोदी जी के साथ है, जिसकी अटकलें आपको पता होगा लगाई जा रही थी पिछले 4 दिन से वीडियो में चल रहे हैं। खेला हो गया, लालू का नीतीश जी हो गए, ये हो गया वो हो गया। नीतीश ने कहा भैया देखो ऐसा है कि अब ये जो हमारा पहले पुराना कैरेक्टर था यहाँ से वहाँ बिन पेंदी के लोटे जैसा, वो हमने बदल लिया है, अब हम एक पार्टी के हो गए हैं, वो है मोदी जी के। तो उन्होंने फाइनली विराम लगा दिया कि अब सरकार नहीं गिरने वाली। लोग तो केंद्र सरकार गिराने की तैयारी में थे कि केंद्र सरकार गिरने वाली है। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद चलेंगे अगली। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज का दिन है, आज पॉलिटिकल। श्री आसिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल पद की शपथ लेते हुए एक नया ऐलान किया है। जी हां, आपको पता होगा नीतीश कुमार की सरकार अब बंद होकर नई वहां पर चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले राज्यपाल का बदलाव बड़ा महत्व रख रहा है। कई लोग सोच रहे थे कि अचानक से कैसे ये बदलाव हो गए, बट कहीं ना कहीं मोदी जी ने सोच समझ के बदलाव किए हैं। अभी वरिष्ठ बिहार, ये आरिफ मोहम्मद कहाँ के थे, पहले केरल के थे, उनको सीधे केरल से उठा के कहाँ पटक दिया, बिहार में। अब रहो आप वहाँ पे, देखते हैं इनकी शपथ ग्रहण समारोह, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी। मैं आरिफ मोहम्मद खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अगली खबर, पीएम मोदी दिल्ली को 4500 करोड़ रुपए की योजना देंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह बात कही है। वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि केजरीवाल ने 10 साल से लगातार जनता को धोखा दिया है, उनके वादे तो कर दिए, उसको पूरा नहीं किया है। तो क्या मोदी जी ने करें? कमेंट बॉक्स में आप भी लिखना। लेकिन इनका ये कहना यह है कि केजरीवाल से अच्छी सरकार हम चला लेंगे, इसलिए इस बार बीजेपी को वोट दीजिए। देखते हैं सचदेवा ने क्या कहा। लेकिन आप बताइए, सच आप बताइए कि वास्तव में सरकार किसकी आएगी। और रोजाना हमारे साथ जुड़े रहें, आपके काम की खबरें हमारे चैनल पर मिलेंगी। किसी भी प्रकार की महिला, किसान, बेरोजगार, युवा, व्यवसायी, सबकी कोई खबरें मिलेंगी और राजनीति की खबरें देनी पड़ेंगी क्योंकि राजनीति सबको जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अगर मैं अरविंद केजरीवाल आरएसएस में थे कि नहीं मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि 100 साल पुरानी हमारी ये संस्था राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अरविंद केजरीवाल, मैंने कल भी कहा, विषय से भागते हैं। वो भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, वो गंदे पानी पे बात नहीं करेंगे, वो बिजली पे बात नहीं करेंगे, वो टूटी सड़कों पे बात नहीं करेंगे, अपनी चोरी और शराब के घोटाले पे बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे।
आप हमें इतना बताइए कि दिल्ली को 10 से 12 सालों में जो तुमने बर्बाद किया है उसका जवाब, उसकी जवाबदेही आपकी है या नहीं, इसका जवाब दें। सर, कल पीएम जो है काफी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें से एक जो है वो कॉलेज भी रहेगा वीर सावरकर के नाम पे। ये नहीं, 3 कॉलेजेस का शिलान्यास है। एक द्वारका में है, एक नजफगढ़ में है और एक ईस्ट दिल्ली कैंपस का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और उसके साथ साथ जो जेलर वाला बाग अशोक विहार में है, वहाँ झुग्गी वालों के लिए मकान प्रधानमंत्री वितरित करेंगे। लगभग 4500 करोड़ की विकास की योजनाएं हैं, जिसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, ये देखने का विषय है। दिल्ली की सरकार ने सिर्फ लूटने और छलने का काम किया है। सर, लेकिन वीर सावरकर का नाम हमेशा जो है वीर सावरकर हमारे देश और हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है। स्वाधीनता की लड़ाई उन्होंने लड़ी, काला पानी की सजा उन्होंने काटी, विदेशी कपड़ों की होली उन्होंने जलाई। और उनका जो त्याग और तप है, उसको अगर हम नमन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी नमन करे, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अगली खबर है, मंडी भाव की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को सरसों का न्यूनतम 5000, अधिकतम 5000, सोयाबीन का न्यूनतम 3700, अधिकतम 4200, गेहूं का 2800 और 3190 अधिकतम भाव। सोयाबीन और गेहूं की जो आवक है वो कम होने की वजह से अब भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। मक्का 2175 रुपये प्रति क्विंटल और डॉलर चना 7800 रुपये और अधिकतम 12000। इस बार डॉलर चना की कमी की वजह से, डॉलर चना में आवक की कमी की वजह से इस बार भाव 12900 रुपये क्रॉस कर गया। ये अब तक का सर्वाधिक हाई स्कोर है, यानी कि इस बार किसानों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। देसी चना भी 6200 तक पहुंच रहा है, मिनिमम 3900 पर लिया जा रहा है। इसी प्रकार सोने के भाव की बात करें तो सोने का भाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अब आप कभी भी सोना खरीदें तो फरवरी के पहले खरीदना। फरवरी के बाद सोने की कीमतों में वृद्धि होने वाली है, तो 20% रिटर्न इस बार मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख का सोना खरीदा है तो अगले साल इसकी कीमत 1,20,000 रुपये हो जाएगी। फिर से बताऊँ आपको कि अगर आपने 1 ग्राम सोना खरीदा है, जितने का भी आ रहा हो 70,000 का, तो अगले साल ये करीब 80-85,000 का होने वाला है। तो ये मान के चलो कि 85,000 से ऊपर का होने वाला है। तो सोने का भाव की बात करें तो 24 कैरेट 77,080 रुपये और 22 कैरेट 70,600 रुपये का सोना बिक रहा है। अब सोने के भाव में अब लगातार फरवरी से वृद्धि होने वाली है। और ये वृद्धि क्यों होने वाली है ये बता दूं। ट्रंप की सरकार आएगी, ट्रंप जब सरकार आती है सख्त रुख अपनाते हैं तो सोने के भाव बढ़ते हैं। इसके बाद युद्ध की स्थिति कई सारे देशों में बन रही है। जब भी युद्ध होता है सोने के भाव इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सोना सबसे सिक्योर धातु है, जिसको लेकर लोग कहीं भी जा सकते हैं। पैसा गिर सकता है, पैसा खराब हो सकता है, लेकिन सोना खराब नहीं होता। तो युद्ध की स्थिति आप देख रहे हो, रूस यूक्रेन चल रहा है, अभी चाइना ताइवान चलने वाला है। इसके बाद आपके और भी युद्ध चल रहे हैं, आप देखो तो सीरिया में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, पता नहीं कहाँ का युद्ध चल रहा है। जब से युद्ध चल रहे हैं सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल 15,000 रुपये सोना बढ़ा है, सोचो आप, 15,000 रुपये बढ़ा है। किसको बोलते हैं, आज तक कभी नहीं बढ़ा इतिहास में इतना। यानी कि कुल मिला के सोना अगर बढ़ रहा है तो इसका कारण युद्ध और ट्रंप सरकार है। तो ध्यान रखिएगा कि सोना खरीदना तो भी खरीद लेना। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजाना हम आपके सामने अपडेट करेंगे। इसके बाद वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय, किसी की भी तैयारी अगर आपका बालक बालिका कर रहे हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना है और आपके कोर्स वहां पर मिल जाएंगे। 400, 500, 600 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएंगे। महिला पर्यवेक्षक 500 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है। तो आज ही खरीदिए, हमारी बेहतरीन टीम आपको पढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।